ठीक करना तो मैं भी जानता हूँ, मगर कोई सास को हाथ तो लगाने दे। क्यों? आज जो कुछ भी क्लासरूम में हुआ उससे दिल नहीं भरा? और भी कुछ सुनना है क्या? सुनना है क्यों, देखना भी है। अगर तुम दिखाओ तो। रानी, उस नए सर से तो हम पुराने हैं। मुझे औरों जैसी मत समझो राकेश, मैं कोई। तुम औरों जैसी कहाँ हो, औरों से कहीं ज्यादा तीखी हो तुम, इसीलिए तो चखना चाहता हूँ। बदतमीज! रास्ता छोड़ो यार, हेमा मालिनी आ रही है। यारो, हम भी तो एक ठोकर के आगे पड़े हैं रास्ते में। इधर भी। आओ चले, राकेश आ रहा है। तुम जाओ, डरते क्यों? बुज़दिल कहीं कि मैं नहीं जाऊंगी। अरे उस कम वक्त के मुंह कौन लगे, और उससे डरो नहीं तो लड़ना पड़ता है, और मैं लड़ना नहीं चाहता। प्लीज कम। तुम जाओ, देखती हूँ क्या करता है। ओए खुड़िए, यूं अकड़ के खड़ी है जैसे कुछ बोलूंगा तो चप्पल उतार के मारेगी। चप्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ देखो। राकेश के तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाता है, समझे? और मेरा हाथ जब किसी लड़की की तरफ उठता है तो क्या अंजाम होता है, अगर ये नहीं मालूम हो तो अपने क्लास की बाकी सारी लड़कियों से पूछ लेना। चल। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रीटा, कहो कैसी हो? जी अच्छी हूँ। हाउ इज योर फादर? वो भी ठीक है, अक्सर आपको याद करते रहते हैं। कहना आऊंगा किसी दिन। रीटा, ये हमारे नए लेक्चरर मिस्टर प्रमोद शर्मा, और प्रमोद ये हमारे चेयरमैन की लड़की रीटा। हेलो। हेलो। हाँ, खट्टा है ये। आप लोग टमाटो क्यों फेंक रहे हैं? सर, इससे आपकी सेहत और अच्छी हो जाए। फेंको फेंको, पाप की कमाई है। जब खुद कमाओगे एक चना भी नहीं फेंक सकते। ये क्या? ये कैसी आवाज? I say you, Mr. Pull Through. Hey, you come on, come with me. Hey, तुम अकेला क्यों आए हो? मैं तो अकेला ही हूँ। जाओ अपना फुंथरू ले आओ। अरे क्यों हो गए? अपना फुंथरू ले आओ।
के हिसाब से विद्या स्त्रीलिंग और विद्यार्थी पुल्लिंग दोनों कष्टदायक है। विद्या सीखने में कष्ट और विद्यार्थी को सिखाने में कष्ट होता है। मेरा गर्व हो उस पल का जिस पल में मैं प्रोफेसर बना। अरे आपसे परिचय नहीं है? नहीं तो हमारे नए लेक्चरर श्री प्रमोद शर्मा। अच्छा, नवयुवक प्रोफेसर श्री सेठ। अच्छा, तो आप ही मेरे रूममेट हैं। एक बात पूछूं? पूछिए। आपको क्या तकलीफ है जो कॉलेज की नौकरी करने चले आए? क्यों, यहाँ क्या लोग किसी तकलीफ के कारण नौकरी करने आते हैं? अरे भाई, आजकल के स्टूडेंट्स बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, मारा मारी करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, प्रोफेसरों को मारते हैं। अगर किसी अच्छे घर के खाते पीते हो तो 4 पैसे का धंधा कर लीजिए, मगर कॉलेज की नौकरी मत कीजिए। हाँ, क्लास का वक्त हो गया, मैं चलूं। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हमारी ज्यादा बुद्धि का ब्रह्मचारी बेचारा। इसीलिए जरूरी है कि पढ़ाने वाले को पढ़ने वाले से डरना चाहिए। इसी तरह पढ़ाई भी अच्छी होगी और पढ़ाने वाला पढ़ने वाले से कुछ सीख भी सकेगा। देखा आप लोगों ने, जीवन के किसी भी क्षेत्र में इंसान का पहला कदम कितना महत्व रखता है। एक वो है जो फिसलता है और गिर जाता है, एक वो है जो फिसलता है लेकिन गिरता नहीं, और एक वो है जो ना फिसलता है और ना गिरता है। आप लोगों के इन 3 अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ इस दरवाजे से यहां तक आने वाले इंसान के भविष्य का कितना गहरा संबंध है। एक नए लेक्चरर का पहले दिन किस तरह स्वागत किया जाता है मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मैं इसके लिए तैयार भी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे स्वागत के लिए जो कुछ भी लाए हैं उसे यहां लाकर रख दें। इसका मतलब है कि आप जो कुछ लाए हैं उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी फेंकना चाहते हैं, मुझे निशाना बना। ठीक है, मुझे मंजूर। चलिए, फेंकिए ना। आप लोगों में से किसी का निशाना ठीक नहीं। अगर कोई मेरी जगह आए तो मैं दिखाता हूं कि निशाना किस तरह मारा जाता है। आइए, कोई तो आइए। राकेश, तुम जाओ ना। हाँ हाँ, उठो ना राकेश। आई एम सॉरी राकेश, लगी तो नहीं? राकेश, तुम यहां बैठो। बैठो। क्या स्टाइलिश इंसान है। वाह। हाँ, इन्हें तो मुबारकबाद देनी चाहिए। पहले ही दिन बहुत से बेसुरों के सुर ठीक कर दिए। हाँ, तो अब हिस्ट्री नाम का साथ छेड़ा जाए। सर, आप किसकी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, भारतवर्ष की या अपनी? यह हंसने की बात नहीं है। राकेश ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिस्ट्री किसकी? धरती के किसी एक हिस्से की,
या उस इंसान की जो धरती पर बसा हुआ है? इस विषय पर और कुछ कहने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आप जो आज हैं वही मैं कल था, और मैं जो आज हूं वही आप कल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। आज तो कमाल कर दिया नए सर ने। आते ही पहला इंप्रेशन धांसू पड़ा। अरे धोके रख दिया सबको, और जितने भी 30 मार खा थे ना, सब खाले भीगी बिल्ली बने बैठे रहे। और राकेश को तो ऐसी मूंगी खानी पड़ेगी, पूछो मत दिया। बड़ा लीडर बना फिरता था। अरे नए सर ने बोलती बंद कर दी उसकी। क्यों बे, कछुए की औलाद, क्या बोल रहा था? राकेश, मेरे बाप को गाली मत देना। तेरी बाप की तो दोगले की तरफ पीठ पीछे क्यों बोल रहा है? हिम्मत आता सामने बात। क्या हुआ उस्ताद? साला मुंडा कॉलेज के कंपाउंड में खड़े होकर मेरे खिलाफ बोलता है। संतोष नायक, एक झापट मारूंगा ना तो संतोष इधर हो जाएगा और नायक उधर हो जाएगा। हमारे उस्ताद के खिलाफ बोलते हो? हाँ? अभी हम बोलवाते हैं फेवर में। छोड़ दे मुर्दार को क्या मारना। यही सजा है राकेश के खिलाफ बोलने या सोचने के। सुन लो, अगर किसी भी साले में हिम्मत हो तो बेशक आजमा लेना। तू भी सुन ले जाए बच्चन। मैं तेरा तो चमचा हूँ यार। सॉरी सर, ये लड़के इतने बदतमीज हैं कि अपने आप को चेक करना मुश्किल हो जाता है। यही हालत लड़कों की होती है। जी मेरा मतलब है कि तुम्हें देखकर लड़कों को तमीज खो बैठने के लिए ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। कहाँ जाएंगे आप? चलिए मैं छोड़ देती हूँ। ताकि मुझे देखकर भी लड़के तमीज खो बैठे। आप लड़कों से डरते हैं? जी नहीं, डरता नहीं, लेकिन जब उनको अपनी जगह और अपने को उनकी जगह रखकर सोचता हूँ तो किसी की मेहरबानी को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। कहाँ रहते हैं हम? लड़कों के हॉस्टल में। अगर मैं आपकी किताबों को लिफ्ट ऑफर करूं तो इनकार करना भेजा होगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, योर रैकेट। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे प्रोफेसर शर्मा, आओ आओ आओ। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फर्स्ट। कंग्रेचुलेट? किस लिए सर? हमारे कॉलेज में तो पहले प्रोफेसर तुम हो जिसने आते ही इतनी जल्दी क्लास पर अपना सिक्का जमा लिया। ये क्रेडिट तो आपको जाता है सर। इस कॉलेज के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स तो हर कॉलेज के अच्छे बुरे होते ही हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है एक नए प्रोफेसर को कई महीने लग जाते हैं कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन सही लेवल तक पहुंचाने में और क्लास को समझाने में, समझने में। अच्छा शौक पाल रखा है। ये सब मेरा नहीं, ये सब मेरी बेटी का शौक है। ये सब फूल उसी के उगाए हुए हैं। मैं तो ऐसे ही कभी कभी पानी दे देता हूँ। बड़े आर्टिस्टिक स्वभावों की लड़की है मेरी बेटी। सुंदरता की पहचान और परखने में जवाब नहीं उसका। शौक भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। डैडी, यही ले आओ बेटी, जरा ठहरिए, मैं जरा हाथ उठाता हूँ। आओ बेटी, आओ आओ आओ। अरे तुम तो 2 ही कप लाई हो। आपने तो मुझे बताया नहीं, कोई मेहमान आने वाले हैं। ये मेहमान कहाँ है? ये तो हमारे प्रोफेसर शर्मा है जिनके बारे में तुम्हें कल ही कह रहा था। ये मेरी बेटी मंसूर। नमस्ते। बेटी तुम भी अपना कप यहीं ले आओ ना। नहीं, आप लोग पी लीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। थैंक यू। फूलों को पालने वाली मेरी बेटी पिछली चंद सालों में इस कदर मुरझा गई है, मैं क्या कहूँ।
क्यों सर? खेलने की उम्र में मुरझाने की क्या वजह? वजह तकदीरी है और क्या। कुछ साल पहले कॉलेज की सीढ़ियों से उतरते वक्त पांव फिसल गया, गिर पड़ी, कुल्ले की हड्डी टूट गई। अनगिनत डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन चाल में नुक्स रही गई। लेकिन इतनी मायूसी क्यों? ये तो एक्सीडेंट था। यही तो मैं समझाता हूं उसे, समझती नहीं। आर्ट की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया, दूसरा कोई कॉलेज ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। बहुत अफसोस की बात है सर। लेकिन सर, उन पेंटिंग्स का क्या हुआ जो उसने एक्सीडेंट से पहले की थी? उसने ऐसा कोई निशान बाकी नहीं रखा जिसे देखकर कोई ये कह सके कि वो कभी एक अच्छी आर्टिस्ट थी। बड़ी मुश्किल से मैंने एक अधूरी पेंटिंग छुपा कर रखी है। ये मधु की माँ है। मधु जब 3 साल की थी, उसकी माँ ने मेरा साथ छोड़ा था। खोई हुई ममता की तलाश में मधु ने इस तस्वीर को शुरू किया। व्हाट एन आर्टिस्ट सर। मधु जिंदगी के रंगों को पहचानती है, रंगों में जिंदगी भरना चाहती है। डैडी, 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 आप मेरे साथ क्यों किया? मेरे साथ नहीं किया। ऐसा क्यों किया? सही है, अब नहीं है, तेरी आपको क्या बुरा नहीं है? ऐसा क्यों किया? बेटी हो जा बेटी, बहुत अच्छा ही है। ऐसा क्यों किया आपने? बेटी शांत हो जाओ, अभी ठीक हो जाएगी। इसे अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं। चलो अंदर चलो बेटी, अपने कमरे में चलकर लेट जाओ।